अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में हम लोगों ने देखा है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर बनती हैं। तो हमारे परिमेय संख्याओं में हमारे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय, ये सब परिमेय के अंतर्गत आते हैं। और इससे जो दूसरी संख्या होती है वो कहलाती है अपरिमेय। तो यानी कुल वास्तविक संख्या दो प्रकार की हुई, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय को हम लोग जानते तो हैं पहले से, अब इसमें ये प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय कैसे है। पहले हम लोग केवल जानते थे, इस बात को प्रूफ नहीं कर रहे थे। अब इसमें एक प्रूफ करना है कि इसको हम अपरिमेय कैसे कहते हैं। अब अपरिमेय कैसे कहते हैं, तो हमारा जितना भी रूट के अंतर्गत प्राइम नंबर होगा वो सारा का सारा अभाज्य संख्या जो होती है सब अपरिमेय होती है। जैसे 2 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, कुछ भी रूट के अंदर हो यह सब अपरिमेय होता है। अब इसको प्रूफ करने में दो चीज़ आता है। हम अभी देखें कि वास्तविक संख्या का दो ही रूप है, अपरिमेय और परिमेय। तो एक तो हुआ कि हम इसको मान ले कि अपरिमेय है, तो जब अपरिमेय मान लिए तो कुछ प्रूफ करना बचा ही नहीं, संख्या अपरिमेय है। इसलिए हम लोग उसका अपोजिट मानते हैं। अब मानते हैं कि √2 एक परिमेय है। अपरिमेय प्रूफ करना है तो मानेंगे कि अपरिमेय है। इसीलिए इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड भी कहते हैं, विरोधाभास पद्धति। हम उल्टा मान के चलते हैं और हमारा प्रूफ मिलता है हमको। जब हम ये मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q को a/b के रूप में लिखा गया। क्यों? यहाँ माना गया कि a/b स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको कहते हैं? अगर a b में एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो, कॉमन कोई संख्या नहीं हो, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर कहते हैं सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। तो हम इस तरह मानते हैं a/b कि a/b में कोई भी चीज़ हमारा कॉमन नहीं है। यहाँ केवल एक है जो दोनों में कॉमन है, और कोई चीज़ हमारा कॉमन नहीं है। और यही मानने से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है। तो ये p/q के फॉर्म में हुआ, p/q के रूप में हमको फिर बदल दिया a/b में, ताकि इसके बीच में एक के अतिरिक्त कोई नंबर कॉमन नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब √2 बराबर a/b है हमारा, ये यहाँ से शुरू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, b यहाँ जाएगा, यानी √2 बराबर a। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो 2b² बराबर हो गया a² के। अब a² बराबर 2b², मतलब क्या हुआ कि b² में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² मिलेगा। मतलब 2 a² को विभाजित करता है, यानी 2 से a² में भाग लग सकता है। तो जब a² में भाग लगेगा तो a में भी भाग लगेगा, यानी 2 a को विभाजित करता है। अब जब 2 a को विभाजित करता है, यानी a को हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो जब हमने a को 2 से भाग दिया तो माना कि वो c बार गया, तो a बराबर क्या हो गया, 2c। यानी a बराबर 2c है। c में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिलेगा, क्योंकि 2 से भाग लग रहा है। अब इस वैल्यू को, a के वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रख देते हैं, यानी 2b² बराबर a² है। अब a का वैल्यू क्या डालना है, 2c। तो 2b² बराबर a² दिया हुआ है, इसमें a बराबर 2c डाल दिया गया। तो 2b² बराबर 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 2bb² बराबर हो गया 4c²। दोनों में 2 से भाग दे देते हैं, दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b², यहाँ बचेगा 2c²। यानी हमारा b² बराबर 2c² आया। इसका क्या मतलब हुआ फिर यहाँ की तरह से कि 2b² को विभाजित करता है, यानी c² को 2 से गुना करेंगे तो b² मिलेगा। इसका मतलब 2 से भाग लगेगा b² में। तो जब b² में भाग लगेगा तो b में भी भाग लगेगा, यानी 2b को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 a का भी कॉमन है, a में भी 2 से भाग लग रहा है,
और 2 से b में भी भाग लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में है मौजूद, a में भी b में भी। यह हमारी मान्यता के विपरीत है। हम क्या मान के चले थे कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, केवल एक है। और क्या निकला हमारा, अपोजिट निकल गया। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम जो माने हैं वही गलत मान के चले थे, हमारा मानना गलत था, अतः √2 अपरिमेय है। यही हमारा प्रूफ हुआ। एक बार फिर से हम लोग आए इसी पर कि यहाँ बताए कि कोई भी प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो रूट के अंदर, तो वो अपरिमेय होता है। इसको हमको प्रूफ करना है। अब बताए थे कि वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है, परिमेय और अपरिमेय मिला के बनता है। अगर हमने इसको अपरिमेय पहले ही मान लिया तो कुछ प्रूफ करना बचेगा ही नहीं। इसलिए क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगी तो ये p/q के फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ a/b के फॉर्म में इसलिए लिए कि अगर p/q में कुछ कॉमन हो तो उसको हमने हटा दिया कटा करके, यानी यहाँ एक के अतिरिक्त कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों को प्राइम है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। √2 बराबर a/b हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको किए, √2b बराबर a हुआ, स्क्वायर किए दोनों तरफ, 2b² बराबर a² के हो गया। यानी क्या हुआ कि b² में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² मिलेगा, यानी 2a² को विभाजित करता है। जब स्क्वायर को जो चीज़ विभाजित करता है वो स्क्वायर हटाने के बाद भी विभाजित करता है, यानी 2a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर 2c हुआ, यानी a में 2 से भाग देंगे तो c बार कटेगा, तो a बराबर 2c हुआ। इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे, यानी 2b² बराबर a² में a के जगह पर 2c डाल दिए, यानी 2c का होल स्क्वायर मतलब 4c²। फिर दोनों को 2 से डिवाइड किया गया तो b² बराबर 2c²। इसी तरह हमारा जो यहाँ आया था, यानी 2 b² को विभाजित करेगा तो 2 b को भी विभाजित करता है। अब हम क्या मान के चले हैं कि एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2a और b दोनों में उभयनिष्ठ है, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम माने कि उभयनिष्ठ नहीं है या पलट गया कि उभयनिष्ठ और कुछ निकल गया, इसका मतलब ये होता है कि हम जो मान के चले हैं वो गलत मान के चले हैं, हमारी मान्यता ही गलत है, यानी ये परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय है। अब इसी के सहारे बिना इसमें कोई चेंज किए हुए हम किसी भी नंबर को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे, जैसे अगला हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर हमारा अगला प्राइम नंबर 3 होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में 2 के जगह पर 3 लगा दें, प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, यही रहेगा, हमको सारा केवल बदल देना है। अब हम क्या मानेंगे कि हमारा √3 जो है परिमेय है। √2 जिसको मान रहे थे यहाँ हम लिख देंगे 3, सारा लाइन वही रहेगा। अब यहाँ से शुरू करेंगे, फिर क्या हुआ हमारा 3। अब क्या हो गया हमारा, 2 के जगह पर क्या करना है, केवल इसको 3 रख देना है। अब क्या हो गया, यहाँ 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। 2 के जगह पर हम क्या लिखते जाएंगे, 3 लिख दिए। यहाँ भी 2 के जगह पर 3 लिख दिए। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ केवल हम 3 कर देंगे, 3। अब क्या हो गया यहाँ हमारा फिर 3 आया, तो यहाँ हमारा 3 मिला। ये भी हमारा ऑलरेडी 3 है, 3 है, यहाँ भी हमारा 3 है। ये क्या मिला हमारा, 3b² बराबर 9c²। फिर 3 से दोनों को डिवाइड कर दिए, क्या मिला, b² बराबर 3c²। फिर किससे डिवाइड है, ये 2 नहीं करके हमको यहाँ क्या कर देना है, 3। किसका कॉमन हो गया, ये 3। यानी हम ये प्रूफ कर दिए कि √3 भी अपरिमेय है। हम देखें, एक को अगर हम जान जाए बनाना तो आसानी से हम दूसरे को यही प्रूफ कर देना है। हमको केवल इस रूट वाला जगह पर हमको चेंज कर देना है।
उसी तरह हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 1.3 का कि √5 को प्रूफ करना है। कोई चीज़ नहीं देख चुके हम, क्या लिखना है, लिखना हमको वही है, केवल मैथमेटिकली इन लैंग्वेज को हटाते जाना है। अब हम ये आते हैं कि हमको प्रूफ करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ क्या करना है, हमको √5 लिख देना है। तो क्या मानेंगे, यहाँ √5 है, यहाँ क्या हो गया √5। आगे यही है, ए बी में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं है, ए बी को प्राइम है हमारा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3 नहीं लिख के हमको 5 डाल देना है, 3 नहीं लिख के 5 लिखना है, 3 के जगह पर हमको 5 कर देना है। हो गया। यहाँ भी हमको 3 के बदले 5 मान लेना है। यहाँ भी इसमें फिर आ जाना है, 5b² बराबर a² हुआ, यानी ये 5b हुआ। यहाँ ये हमारा 5c हो गया, ये 5b हुआ, ये 5c हुआ। यहाँ भी हमारा 5 हो गया, ये हमारा 25 हो गया, 5 का स्क्वायर था तो। फिर 5 से डिवाइड किए तो ये फिर हमारा 5c² हो गया, यानी क्या है ये 5b² को डिवाइड करेगा, 5b को डिवाइड करेगा, इसलिए 5 हमारा दोनों में, 5 हमारा दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन होगा। तो फिर ये हमारा कॉमन क्या है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या निकला कि 5 हमारा अपरिमेय है। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी एक के बारे में हम जान जाएं बढ़िया से तो हम किसी भी प्राइम नंबर को प्रूफ कर सकते हैं। 5 के बदले में 7 करना हो 7 लिख लेंगे, अगला प्राइम 11 होता है 11 लिख देंगे। यानी एक ही तरीका है प्रूफ करने का, और वो तरीका क्या है, कंट्राडिक्शन मेथड। यानी ये हम मान के चलेंगे अपरिमेय प्रूफ करना है तो परिमेय है, और फिर यहाँ पहुँच के क्या दिखाते हैं कि दोनों में कॉमन कुछ निकल जा रहा है, जो माने हैं कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है और ये अपरिमेय है। तो हम एक को समझ करके सारा कुछ समझ सकते हैं। ध्यान देंगे इतना पर। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।